सहारनपुर में बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी के नेतृत्व में हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मौलाना महमूद मदनी के कथित भड़काऊ बयान पर कार्रवाई की मांग की। संगठनों का कहना है कि भोपाल में दिए गए मदनी के बयान ने न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर शांति सौहार्द को प्रभावित किया है। ज्ञापन में देववृंद क्षेत्र में जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा चल रहे कथित अवैध निर्माण की जांच और संभावित फंडिंग की पड़ताल की मांग भी की गई। त्यागी ने बयान को समाज में तनाव बढ़ाने वाला बताते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की, जबकि ये भी स्पष्ट किया कि ये सभी आरोप संगठन की ओर से लगाए गए हैं, जिनकी जांच आवश्यक है। क्या मांग है आपकी? एक ज्ञापन हिंदू संगठनों के द्वारा प्रदेश के सीएम साहब को दिया गया है और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से जो ज्ञापन में मांग की गई है, महमूद मदनी का 2 दिन पूर्व एक बयान आया है भोपाल के अंदर, जो उन्होंने जमीयत उलेमा हिंद की एक मीटिंग में कहा है। उन्होंने अपने बयान में जिहाद को बढ़ावा देने की बात की है। अपने बयान में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाई है, कानून व्यवस्था पर उंगली उठाई है, भारत की न्यायपालिका पर उंगली उठाई है, भारत की सरकार पर उंगली उठाई है, राम मंदिर के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है जो बहुत ही गलत है। मैं उनकी निंदा करता हूं और इस प्रकार का बयान जो उनका आया है देश में दंगा फैला सकता है, फसाद करवा सकता है, शांति व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है, देश के अंदर गृह युद्ध करवा सकता है। तो उनका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की सरकार को उनके बयान का संज्ञान लेते हुए, खासकर भारत के सुप्रीम कोर्ट को जो छोटी छोटी घटनाओं का माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेते हैं, तो इसके बयान का भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेते हुए और उन मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उनके बयान के कारण देश में दंगा फैल सकता है और आम आदमी का कानून व्यवस्था से और न्यायपालिका से कहीं ना कहीं विश्वास डगमगा सकता है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान है और मैं ये कहूंगा कि भारत की धरती पर ऐसा बयान ये स्वीकार नहीं किया जाएगा और ये केवल महमूद मदनी के लिए नहीं, भारत के सब लोगों पर यह नियम कानून लागू होना चाहिए। ज्ञापन में आपने और क्या क्या मांगे की? ज्ञापन में महमूद मदनी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण था, उनको कार्रवाई होनी चाहिए जो उन्होंने उंगली उठाई है। और उसमें एक जो जमीयत उलेमा हिंद, उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इन लोगों ने देवबंद में शुरू किया है। धारा 80 भी नहीं कराई गई, क्योंकि धारा 80 जिला प्रशासन के द्वारा बंद हो रही है, क्योंकि देवबंद में चकबंदी प्रक्रिया इस समय चल रही है। और वो क्यों बना रहे हैं, इतना निर्माण कार्य किसके लिए हो रहा है, क्या योजना है, क्या रचना है, और इस निर्माण कार्य में आपने धन लगाया हो सकता है वो हवाला का हो, वो विदेशी फंडिंग हो, अपने आप में जांच का विषय है। क्यों इतना बड़ा निर्माण कार्य हो रहा है, तुरंत उस पर जो है रोक लगाई जानी चाहिए और पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। इसी के संबंध में ज्ञापन था। मदनी के बयान पर इमरान मसूद सहित कई मुल्लाओं ने समर्थन, इमरान मसूद भी उनका समर्थन करेंगे और जितने मुल्ला मौलवी उनके बयान का समर्थन करेंगे, मैं तो कहूंगा कि 99% मौलाना मुसलमान उनके बयान का समर्थन करेगा। लेकिन मैं उनके बयान की घोर निंदा करता हूं, क्योंकि उनका बयान देश को तोड़ने वाला है, उनका बयान देश में दंगा करवाने वाला है, उनका बयान देश में गृह युद्ध करवा सकता है और मैं एक सनातनी हूं, उनके बयान की मैं घोर निंदा करता हूं। पश्चिम बंगाल में विधायक है हुमायूं, उन्होंने जब बाबर मस्जिद बनाने की घोषणा की है, कैसे देखते हैं? 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का चैप्टर हिंदू समाज ने खत्म कर दिया। उस स्थान पर भव्य राम का मंदिर का निर्माण हो गया, लोग बाग जा रहे, पूजा अर्चना कर रहे हैं। बाबर के नाम पर मस्जिद, तो मस्जिद अब एक ईंट भी हिंदुस्तान की धरती पर स्वीकार नहीं की जाएगी। और जो बाबर को बड़ा आदर्श मान रहे हैं, शायद बाबर की आत्मा उनके शरीर के अंदर ये घुस गई है, इसीलिए बार बार उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। बाबर एक आक्रमणकारी था, बाबर एक बलात्कारी था और हिंदुओं के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए जाने का काम उनके इस प्रकार के बयान ये कर रहे हैं। इसीलिए बाबर के नाम पर कोई मस्जिद हिंदुस्तान की धरती पर स्वीकार नहीं की जाएगी।